हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और डेली आपको एनर्जी अपडेट्स में गाइडेंस भी मिलेगा और क्लैरिटी भी मिलेगी। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइज, शुक्रिया। आई होप कि आप सब लोग आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो। और अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है तो परेशान ना होइए। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जब काले बादल छा जाते हैं उसके बाद एक नई सुबह भी आती है, सूरज की किरण भी आती है, हमेशा याद रखिए। जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर नेगेटिविटी में है, बिकॉज फुल मून गया है गाइज, और फुल मून के बाद बहुत हैवी एनर्जीज होती है, पहले भी होती है, फुल मून डे पर भी होती है। आपके अंदर जो भी अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं वो सरफेस लेवल पर आते हैं। अगर आप हील नहीं हो तो ही ये होता है। अगर आप ऑलरेडी हील्ड हो तो आपको ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं, राइट। तो आज यहाँ पर जो मैंने सवाल पूछे हैं, माँ काली से पूछे हैं कि माँ काली के मैसेजेस उनके भक्तों के लिए क्या है। माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। माँ काली एक डिवाइन मदर है जो कि अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए जस्टिस प्रदान करती है। जो भी असुरी प्रवृत्तियाँ होती है, जो भी असुर होते हैं, जो भी नेगेटिव लोग होते हैं, लोअर वाइब्रेशनल लोग होते हैं, उन लोगों को ख़त्म करने का काम वो करती है। नेगेटिविटी को ख़त्म करने का काम माँ काली करती है। कुछ लोग नॉलेज ना होने की वजह से माँ काली को ही नेगेटिव एनर्जी समझ लेते हैं, बिकॉज उनका जो रूप होता है वो ही इतना ज़्यादा विकराल होता है, इतना ज़्यादा भयानक होता है, जिस वजह से कुछ लोग माँ काली को मतलब गलत तरीके से लेते हैं गाइज। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। माँ दुर्गा का ही वो स्वरूप है। माँ दुर्गा जो है वो ममतामयी माँ है, प्रेम स्वरूप है। लेकिन जब माँ पार्वती, माँ दुर्गा के बच्चों पर, भक्तों पर अगर कोई आंच आती है, अगर कोई उनके साथ इनजस्टिस करता है, तो फिर वो एक विकराल रूप धारण कर लेती है। वो होती है माँ काली, राइट। बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है ना कि लोग माँ काली से डरते, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वही है जो आपको जस्टिस दिलवाती है। किसी ने अगर आप पर ब्लैक मैजिक किया है, नेगेटिविटी थ्रो की है, तो उसे हटाने का काम ही माँ काली करती है। तो उन्हें हमेशा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, वो माँ है आपकी, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। तो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ है गाइस। मतलब माँ काली आपको बताना चाहती है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनकी अब खैर नहीं है गाइस, बिल्कुल भी खैर नहीं है। और ख़ास करके जिन भी लोगों ने आप पर कुछ मैजिक किया है, कुछ ना कुछ स्पेल वर्क्स किए हैं, उन लोगों की तो अब शामत आने वाली है। उनकी लाइफ में बवाल होने वाले हैं गाइस, या तो ऑलरेडी चल रहे हैं। टावर की एनर्जीज़ हैं और ये लोग बहुत बहुत नेगेटिविटी में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। माँ काली आपको बताना चाहती है कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपने जो सफ़र किया है, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आपने झेली है, वो सब माँ काली ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है। और अब जस्टिस का वक्त आ चुका है। पास्ट में जो कुछ भी अनबन थी आपके रिश्तों में, जो कुछ भी अगर कुछ लीगल केसेस थे, आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही थी, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, डीलेज आ रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर से ज़रूर आपको दिखाई देगी गाइज़। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो धीरे धीरे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो हटाने के लिए आपको भी कुछ इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ये भी माँ काली आपको बताना चाहती है। आपको भी आपका बेस्ट देना होगा, आपको भी कुछ साधना करनी होगी, मंत्राज करने होंगे, तो धीरे धीरे ये एनर्जी रिमूव होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो गाइस, तो वो जो एनर्जीज़ है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। और कुछ मेरे व्यूवर्स से माता काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न है गाइस, बहुत ही ज़्यादा खुश है आप पर। आप जो कुछ भी रिचुअल्स कर रहे हो, चाहे आपने आपका लाइफस्टाइल चेंज किया है, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, छोटी छोटी चीज़ों पर आप भड़क जाते थे, या कोई नॉन वेजिटेरियन था, या कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूम करता था, मतलब कुछ नेगेटिव एडिक्शंस में कोई यहाँ पर फंसा हुआ था, स्मोकिंग की एनर्जीज़ है,
या कुछ भी ऐसी चीज़ जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप माँ काली से जुड़े, जैसे जैसे आप शिव जी से जुड़े, आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हुई है गाइज़। और आपने एक जो सात्विक मार्ग होता है, जो एक सात्विक लाइफस्टाइल होती है ना, वो फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो उससे माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अब ये ड्रास्टिक चेंज, ये इतना बड़ा चेंज किसकी लाइफ में आया है, किसने अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं आप, तो ज़रूर कमेंट में बताइए गाइस, ताकि मुझे भी पता चले। बिकॉज़ मैसेजेस आ रहे हैं तो किसी के लिए तो ज़रूर मैसेज होगा। माँ काली खुद यहाँ पर आपको ये मैसेज चैनलिंग के थ्रू कन्वे कर रही है, राइट। तो आप ज़रूर उसका रिस्पेक्ट कीजिए उस एनर्जी का, और माँ काली को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए गाइस, ओके। यहाँ पर माँ काली और एक मैसेज आपको देना चाहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो आपकी जो ये ओवर थिंकिंग है वो भी यहाँ पर आपके जर्नी में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही है, डीले क्रिएट कर रही है। मतलब जो चीज़ भविष्य में नहीं भी होने वाली है गलत, वो भी आप सोच सोच कर मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी के लिए मैसेज आ रहा है, अब वो किसके लिए है आपको पता, या तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आप ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में हो। तो ये गाइज़ आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। बिकॉज़ यहाँ पर 4 नंबर है, तो हो सकता है आपकी खुद की राहु की दशा होगी। और राहु केतु ये जो एनर्जीज़ होती है गाइज़, भ्रम में डालती है, बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है, राइट। तो इंसान के समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली उसे क्या डिसीजन लेना है, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करवाते हैं वो। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में फंसे रहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का एडिक्शन होना, बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ करना, ये सब चीज़ें लोग करते हैं, और वो मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है उन एनर्जीज़ पर। सोचते हैं, चाहते हैं कि इससे बाहर निकलना है, लेकिन नहीं हो पाता है, राइट। तो ये आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करके बाहर निकलना होगा इससे, ये वाली एनर्जीज़ है किसी के लिए। उसके बाद मैसेजेस है गाइज़, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं उन्हें माँ काली दंडित ऑलरेडी कर रही है। और अगर आपका डिवाइन टाइमिंग अभी तक नहीं आया है कुछ व्यूवर्स का, बिकॉज़ यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ होती है गाइज़, कलेक्टिव्स में बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, हर एक के केस में सेम एनर्जी नहीं होती है। कुछ लोगों के केस में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ लोगों के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे होते हैं बीच में, कुछ लोगों के दोस्त होते हैं, कुछ लोगों के ऑफिस के लोग होते हैं, बहुत कुछ एनर्जीज़ होती है। कुछ लोगों का सेपरेशन 2 साल पहले हुआ है, कुछ लोगों का रिसेंटली हुआ है, कुछ लोगों को 10 साल हुए हैं, 20 साल हुए हैं। तो टाइमलाइन्स यहाँ पर मैच नहीं होगी, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती है, राइट। लकीली आपके साथ टाइमलाइन मैच हुई तो हो जाती है, अदरवाइज़ नो। तो जो एनर्जीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टीज़ है उन्हें दंडित ज़रूर किया जाएगा, और ऑलरेडी माँ काली यहाँ पर उन्हें दंड भी दे रही है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है, जो भी आपके दुश्मन हैं वो अब अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग अब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करें। आपके जो भी दुश्मन है ना, अपना जो रिस्पेक्ट था, जो एक रुतबा था, जो एक उनके अंदर पास्ट में एक अलग ही प्राइड था ना, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। एक्चुअली वो उनका खुद का फॉल्स प्राइड था, और वो ख़त्म हो रहा है। उनकी असलियत सामने माँ काली लेकर आ रही है। ये वाली एनर्जीज़ है। उन लोगों ने जो कुछ भी आप पर स्पेल वर्क किया है ना गाइज़, वो भी बैकफायर हो रहा है। अगर आपने आपकी साधना से आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है गाइज़, तो ये इंस्टेंटली बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। अगर किसी के कपड़ों में छेद पड़ रहे हैं, मतलब आपने नए कपड़े लेते हो आप, और वो कपड़े फट जाते हैं, बार बार फट रहे हैं, मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा लिया था कपड़ा आपने, और सडनली ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उसी का नतीजा, मतलब उसी का वो वही रीज़न है गाइज़ कि कुछ ना कुछ स्पेल वर्क की एनर्जीज़ है। और वो जो भी लेडी है, जो कुछ भी लोग हैं ना, वो आपको और आपके पार्टनर को गुमराह करके रखना चाहते हैं, ताकि आपके पार्टनर को रास्ता ही ना मिले। लेकिन यहाँ पर माँ काली अब रास्ता दिखा रही है आपके पार्टनर को, कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कितने ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं थर्ड पार्टीज़ के बहकावे में आकर। तो जो इंसान रास्ता भटक चुका था ना, वही इंसान दोबारा से सही रास्ते पर आ रहा है। आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है, जिस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया था, आपको छोड़कर चला गया था, और आपको पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है,
इतना बड़ा क्या हुआ कि ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया। सब हँसता खेलता अच्छा परिवार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर आपका रिलेशनशिप भी है तो सब ठीक चल रहा था, आप लोगों ने शादी का मतलब सोचा था, लेकिन सडनली ये टावर क्यों आ गया। तो ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बहुत रीज़न्स है गाइस। किसी की बहुत बुरी नज़र थी आपके कनेक्शन पर, तो ये जो बुरी नज़र है वो अब हट रही है। ये माँ काली का मैसेज है आपके लिए। जो इविल आई थी ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिमूव हो रही है गाइस। आपके कनेक्शन पर बहुत लोगों की बुरी नज़र है, जेलसी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग आपके लिए मतलब आपके मुंह पर अच्छा बोलते होंगे, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत वेल विशर्स है, ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो आपसे जलते हैं, आपके पार्टनर से जलते हैं, आपकी जो एक कपल की एनर्जी होती है उससे जलते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो माँ काली का मैसेज है आपके लिए कि आपको आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है और डेली आपका ऑरा क्लेंस करना है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी जब भी आपकी तरफ आए तो वो इंस्टेंटली बैकफायर हो जाए। ये वाला भी मैसेज है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, रात को किसी को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है गाइस। ये आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके सराउंडिंग में, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होने में आपको मदद होगी। माँ काली का जो मंत्र होता है गाइस, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। पहले आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप 40 दिनों को तक या 3 महीने तक करना होता है, ओम नमः शिवाय। उसके बाद आपको माँ काली के मंत्रास दिए जाते हैं। आप डायरेक्टली करोगे तो आपके अंदर का क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोधित हो जाओगे आप, इसलिए मैं वो बता नहीं रही हूँ आपको। अगर किसी को पर्सनली कंसल्ट करना है इस बारे में आप ज़रूर कीजिए, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो अभी नहीं बता सकती हूँ। या तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। ओवरऑल जो एनर्जी है गाइस, माँ काली के मैसेजेस यही है आपके लिए कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपकी लाइफ में जिस इंसान ने टावर लाया है, जो भी आपसे जलते हैं, उन लोगों को कर्मा मिल रहा है, और जिनके केस में अभी नहीं मिल रहा है वो बहुत जल्द मिलने वाला है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है, और आपके पार्टनर आजकल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइज। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की तरफ से। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो यहाँ पर क्लीन हो रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है। ये पर्सन रात को अच्छे से सो नहीं पा रहा है, मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है, उनके माइंड में 24/7 आप ही चल रहे हो गाइज, और बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जीज़ है, पैशनेट एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये पार्टनर, आपके जो भी पर्सन है, उनके अंदर के जो इमोशंस है गाइज आजकल बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। और अगर आपके पार्टनर आज भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ईगो में है, बहुत ज़्यादा आपको एक अलग ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं गाइज, तो फिर आपकी जर्नी में, आपकी यूनियन में डिले है, डेफिनेटली डिले है। आपको इनर वर्क करना होगा, या तो आपकी साइकिल आपको पूरी कंप्लीट करनी होगी, तभी आपके पार्टनर के अंदर वो जो प्यार मोहब्बत है, जो रिस्पेक्ट था, दोबारा से जगेगा। बट अगर कुछ व्यूवर्स को अभी भी लग रहा है कि नहीं, आपके पार्टनर आज भी सुधरने वाले एनर्जी में आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं गाइस, तो ये हो सकता है ये पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है, या तो आपको वेट करना होगा। अगर आप वेट कर सकते हो कीजिए, अदरवाइज़ मूव ऑन, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। तो ओवरऑल माँ काली के जो भी मैसेजेस है गाइस, जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिली है, मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, और आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, अच्छे से आपका इनर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।